दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा पीएम पद के नॉमिनेशन के लिए नरेंद्र मोदी जी का ही नाम क्यों लिया जाता है, जबकि बीजेपी में बहुत सारे अन्य नेता हैं, फिर भी वही इतने दिन से पीएम बने हुए हैं। तमिलनाडु में सीएम विजय ही क्यों बन पाए हैं? क्यों वहाँ पे हमेशा एक्टर्स ही सीएम बनते हैं? एप्पल बहुत ज़्यादा फ़ोन तो नहीं बनाता, लेकिन जब भी एप्पल का नया फ़ोन लॉन्च होता है तो दुकानों के बाहर लाइन्स लग जाती है। क्या कभी आपने अपने भारत के चाणक्य के साम दाम दंड नीति भेद को सुना है? क्या इन नियमों को सुना है? यह सब होता है मोनोपोली से। तो आज देखेंगे मोनोपोली क्या होती है। किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी कंपनी, इसका सब लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में इस तरीके से फैला हो जाना कि लोग उसके बाहर सोच ही नहीं पाते। इस तरीके से जो लोग, जो कंपनी या फिर जो प्रोडक्ट है, उन लोगों में, ये दूसरे लोगों में राज करने लगती है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है पद प्रतिष्ठा। अब ये क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा है कि तमिलनाडु में सीएम विजय बन पाए हैं, और हमेशा हम देखते हैं कि तमिलनाडु में हमेशा ही एक्टर ही सीएम बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे तमिलनाडु में मूवीज़ की इतनी ज़्यादा क्रेज़ है कि वहाँ पे एक्टर्स ही हमेशा सीएम बनते हैं, क्योंकि वह मूवीज़ में ऐसे तरीके से दिखाते हैं कि वह देश के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वह पुलिस बन जाते हैं, वह लोगों के, जनता के लिए अच्छे काम करने वाले वहाँ पे मूवीज़ दिखाते हैं। और उस एक्टर्स में से जो भी अच्छा एक्टिंग करेगा, अच्छे परफॉर्मेंस देगा, अच्छी मूवीज़ दिखाएगा, उस मूवीज़ में अच्छे से एक्ट किया हुआ दिखाएगा कि हाँ, लोगों के भलाई के लिए वहाँ पे काम कर सकता है। इस तरीके से लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के मन में वह जाकर बैठ जाता है कि अगर सच में यह अगर पीएम बन गया तो सच में यह लोगों का भला करेगा। इस तरीके से वह मूवीज़ के थ्रू लोगों के दिल में या फिर वहाँ पे लोगों के दिमाग में ये राज करते और अपनी मोनोपोली जमा लेते। इस तरीके से वहाँ पे सिर्फ एक्टर ही यहाँ सीएम बन पाते। वहीं पे अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का नाम बच्चे बच्चे को पता है। उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, कुछ बुरे भी काम किए होंगे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट की है, उनके एडवर्टीजमेंट इस तरीके से हुए हैं कि लोगों को भी लगता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छे काम किए हैं। और उन्होंने नेटवर्क को या फिर मीडिया को इस तरीके से हैंडल किया है कि वहाँ पे नेटवर्क का सोचेंगे तो उनके साथ इतने सारे अच्छे नेता हैं कि उनको हेल्प करते हैं किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ना है, किस तरीके से कहाँ पे किस तरीके से राजनीति करनी है। वहाँ पे वह एकाधिकार चुनाव लड़ लेते हैं और चुन के आ जाते हैं। अगर नहीं आए तो अगले वाली पार्टी को साम दाम दंड नीति भेद से वह अपने पार्टी में खींच लेते हैं। इस तरीके से वह चुनाव लड़ के आते हैं। उससे भी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, वह इतने फेमस हो चुके हैं कि इस तरीके से उनका नाम हर लोगों के दिमाग में छपा हुआ है, दिल में छपा हुआ है, और उनके मस्तिष्क में वह जाकर राज कर रहे हैं। इस तरीके से उनका पद और प्रतिष्ठा वह ला रहे हैं। इस तरीके से तुम भी कर सकते हो। अगर तुम्हें समाज में रहना है, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहो, इस तरीके से मिलजुल कर रहो कि लोगों को भी लगे हाँ, तुम समाज में रहने के काबिल हो, तुम उनके काम आ सकते हो, या फिर वह तुम्हारे काम आ सकते हो, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। इस तरीके से तुम लोगों के मन में, मस्तिष्क में तुम रह सकते हो। और यहाँ पे पद की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, आप जिस भी काम में हैं तो वहाँ पे काम में इस तरीके से तुम रुचि दिखाओ कि हाँ, तुम्हारे बॉस को भी या फिर तुम्हारे ऊपर के लोग हैं, उन्हें लगे कि हाँ, यह व्यक्ति अच्छा है, यह अच्छे से काम कर सकता है, और वहाँ पे तुम भी मोनोपोली उसमें खेल सकते हो। दूसरा देखेंगे तो स्किल। अब स्किल मोनोपोली क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो सब में नहीं रहते, सबको नहीं आते, सबने नहीं सीखा है। इस तरीके से स्किल्स सीखो कि जब वो स्किल्स आप परफॉर्म करें तो वहाँ पे आपकी मोनोपोली हो जाए। मान लेते हैं कि कोई भी स्किल मोनोपोली नहीं हो सकती है, लेकिन सोच लीजिए, कभी नाम आपने ब्रूस ली का सुना है? वह इतने माहिर हो चुके थे कि आज भी किसी को भी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है कि ये ब्रूस ली क्या थे और उन्होंने किस तरीके से अपने कराटे में अपनी महारत हासिल कर ली थी। इस तरीके से स्किल में इतने डेवलप हो जाओ, इतने आगे निकल जाओ कि अगर उस तरीके की स्किल लोगों को भी सीखना पड़ रहा है, वह सीख रहे, फिर भी आप उनके आगे रहे और आपकी मोनोपोली चलती रहे। इस तरीके के स्किल्स होते हैं, उसको आपको ढूंढ के निकालना है। दूसरा देखेंगे तो फ्रेंड्स, बिजनेस। अभी बिजनेस का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे लोग मोनोपोली कर लेते हैं।
मान लीजिए पहले पहले देखिए, अभी हम सोचते थे भंगा, ठीक है, जो भी कचरा गार्बेज जो भी ये करते हैं, वहाँ पे कोई तो एक बड़ी दुकान रहती थी, कोई तो वहाँ पे बिजनेस करता था, लेकिन हम सोचते थे इतना गंदा काम कौन करेगा। आज जाकर उनके बिल्डिंग्स देखिए, क्योंकि वहाँ पे उनका मोनोपोली था। हमने तो सोचा था भंगार का दुकान कौन कर सकता है, कौन पैसा इतना ज़्यादा कमा सकता है इसमें से, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने वहाँ आइडिया निकाली और वहाँ पे वह इस तरीके से अपना बिजनेस कर पाए कि उनके अभी जाके घर देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो चुके हैं। अब उनका मोनोपोली इतना हो गया है कि वह एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरी दुकान, इस तरीके से दुकान बढ़ाए हुए हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप भंगार बेचें, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है, ऐसे दुकान आप डाल सकते हो जहाँ पे आपके मोनोपोली है। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपकी ब्रांड की वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि एप्पल में अभी हमने थोड़ी पहले देखा था कि एप्पल के दुकानों के बाहर लाइंस लग जाते हैं जब भी वह नया फ़ोन लॉन्च करता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट इस तरीके से दमदार है, इस तरीके से रिलायबल है, इस तरीके से भरोसेमंद है कि लोग वहाँ पे जाकर खुद खरीदते हैं, लाइंस लगा के एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं। तो आपका प्रोडक्ट दमदार होना चाहिए, लोगों के दिल में, लोगों के मस्तिष्क में आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के जो कंपैरिजन में दूसरे प्रोडक्ट है, वह उससे आपका प्रोडक्ट बहुत ही ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से आप बिजनेस में महारत हासिल कर सकते हो। आपकी नेटवर्क इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, इतने ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुंच होनी चाहिए कि लोग खुद ब खुद आके आपके प्रोडक्ट लेकर जाए। इस तरीके से आपका नेटवर्क भी बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट भी बहुत होना चाहिए, और हो सके तो आपका प्रोडक्ट लोगों के कंपैरिजन में कम रुपए में मिलना चाहिए। इस तरीके से लोग आपके पास आएंगे और खुद ब खुद लेकर जाएंगे। यह बिज़नेस हमारे इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े बिज़नेस भी होते हैं, जैसे कि अंबानी, अडानी, उनका कंपैरिजन देखिए। अब हम कहीं भी जाएंगे तो उनका ही नाम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी मोनोपोली चलती है, क्योंकि दूसरे लोग वह नहीं कर पाते जो अंबानी और अडानी कर पा रहे हैं। इस तरीके से मोनोपोली। अभी यहाँ पे हम संपत्ति में देखेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स, तुम संपत्ति भी कमा सकते हो। किस तरीके से कमाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे मोनोपोली चलती है। मान लीजिए एक ही एग्जांपल लेते हैं, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया कंपनी क्या करती है? जितने भी देश में कोल उत्पादन, ठीक है फ्रेंड्स, कोल उत्पादन होते हैं, उसमें से लगभग 80% कोल अकेले कोल इंडिया निकालती है। माने जो खनिज है, जो अर्थ से निकाला जाता है कोल, और 80% कोल बाहर निकालती है कोल इंडिया कंपनी। तो ये कहाँ पे लिस्टेड है? तो ये लिस्टेड है अपने शेयर मार्केट में। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं जो तुम खरीद सकते हो एज अ मोनोपोली। यह पूरा मोनोपोली खेलते हैं, या फिर ऑलिगोपोली। ये ऑलिगोपोली क्या है? इसके जैसे 2-3 कंपनियां रह सकते हैं। इस तरीके से कंपनियां आप खरीद लेते हो और अपने पास होल्ड कर लेते हो। तो बहुत सारे दिन के बाद वह कंपनियों का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। जब वो वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो तुम्हारे शेयर का, तुम्हारे कंपनी का जो वैल्यू है, तुम्हारे प्राइस है, वह बढ़ जाता है और आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप शेयर मार्केट से भी मोनोपोली या फिर ऑलिगोपोली वाली कंपनीज ले सकते हो और अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अपने दिमाग का, अपने नेटवर्क का पद प्रतिष्ठा कमाने में, या फिर मान लो स्किल सीखने में, या फिर यहाँ पे बिजनेस करने में, या फिर यहाँ पे पैसे कमाने में यूज़ करोगे तो दुश्मन भी आपसे कांप जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आप एक तो पद प्रतिष्ठा, दूसरा संपत्ति, और तीसरा अपना बिजनेस इस तरीके से ग्रो करोगे कि दुश्मन को कांपना ही पड़ेगा। और इस तरीके से हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो ये हमारे प्रोदोस्त 1997 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिए। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।